ने कहा ये सब मेरी गोपियां हैं, ये सब मेरी गोपियां हैं। गोपियों ने भगवान को अपने हृदय में बसा लिया। भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव जाओ उन गोपियों को ज्ञान का उपदेश दे दो। ये गोपियां कौन हैं? ये गोपियां भक्ति का स्वरूप हैं, भक्तिमती हैं, भावमयी हैं, प्रेममयी हैं, ये गोपियां हैं। उद्धव जी ने कहा कि कृष्ण क्या जाकर उनको उपदेश दें, उन गवारियों को हम क्या उपदेश देंगे, क्योंकि उद्धव जी ज्ञान के अभिमान में हैं। जब व्यक्ति ज्ञान के अभिमान में या धन के अभिमान में या वैभव के अभिमान में होता है तो मेरे ठाकुर जी उस अभिमान का शमन करते हैं। अपने भक्तों के अभिमान का शमन ठाकुर जी बड़े प्रेम से और बड़े सात्विक ढंग से कर देते हैं। और वहीं यदि कहीं दुष्ट व्यक्ति के अंदर अभिमान है ज्ञान का, वह व्यक्ति दुष्ट है और उसको थोड़ा बहुत ज्ञान है और ज्ञान का अभिमान है, या उसके पास धन है, धन का अभिमान है, या वैभव है, वैभव का अभिमान है, तो भगवान उसके धन को बढ़ाते हैं, उसके वैभव को बढ़ाते हैं, उसके ज्ञान को बढ़ा करके अब फिर उसका शमन करते हैं। तो कहते हैं अहंकार मेरा भोजन है, अहंकार को मैं प्रेम से खाता हूँ, इसलिए मैं कहा करती हूँ अहंकार नहीं करना चाहिए। मान करो, स्वाभिमान होना चाहिए, पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकारी को भगवान बड़े विदीर्ण ढंग से मारते हैं। उद्धव ने कहा ठीक है गोविंद, मैं जा रहा हूँ, लेकिन यदि गोपियां मानेंगी नहीं तो मैं क्या कहूँगा, मैं वापस आ जाऊंगा। हमारे प्यारे उद्धव जी जब ब्रजमंडल में गए थे, जब गए तो वहां पर गोपियां आज भी कृष्ण का इंतजार कर रही थी। यही गोपियां जो आज आई हुई हैं कुरुक्षेत्र में, बहुत ढेर सारी, कहते हैं 1,00,000 मंत्र वेद के हैं और 1,00,000 गोपियां हैं। ये सारी गोपियां कृष्ण के इंतजार में आज भी राह में रोज बैठती हैं और शाम होता है तब अपने घर को जाती हैं। सुबह जल्दी जल्दी अपने घर के कार्य को निपटा करके, पति को उनके ड्यूटी पर भेज करके, जो उनका कार्य है, पुत्र को पाठशाला भेज करके, सास की सेवा करके आकर मार्ग में बैठ जाती हैं, कब मेरा कन्हैया आ जाए, क्योंकि कह कर आए हैं कन्हैया कि आऊंगा परसों, इधर हो गया वर्षों गए नहीं। और एक बात मैं आपको बताऊं, भगवान कृष्ण जिस मार्ग को, जिस रास्ते को, जिस स्थान को छोड़ा वहां कभी दोबारा नहीं गए, कहीं नहीं गए, कभी नहीं गए। और मेरे राघवेंद्र सरकार ने जिस रास्ते से बन गए हैं उसी रास्ते से वापस होते हुए 14 वर्ष बाद सबका सकुशल पूछते हुए अयोध्या आए हैं मेरे ठाकुर जी। इस तरह से जब उद्धव जी का रथ पहुंचा ब्रजमंडल में, उन्होंने, भगवान कृष्ण ने अपनी पीतांबर दे दी, अपना रथ दे दिया, और जब उनका रथ पहुंचा तो सारी गोपियां खड़ी हो गईं, विह्वल हो गईं कि आ गए मेरे कन्हैया, आ गए मेरे कन्हैया, आ गए। और कुछ गोपियां तो खड़ी होकर के, लेकिन कुछ गोपियां जैसे रूठी हुई है ना, कन्हैया आ गए तो क्या मुझे मनाएंगे तभी मानूंगी, विह्वल है, आंखों से अश्रु बह रहा है, पेड़ के आड़ में बैठ करके लीला कर रही हैं, जैसे भगवान लीला करते थे। भगवान ने जैसे पूतना का वध किया, एक गोपी पूतना बन गई, दूसरी उसका दुग्ध पान कर रही है। जैसे भगवान ने कालिया का मर्दन किया, उस तरह से गोपी नृत्य कर रही है। जैसे भगवान माखन चुराते थे, उस तरह से गोपी माखन लेकर के स्वयं खा करके कहती है कन्हैया माखन खा रहे हैं। हमारी यशोदा रानी तो आज भी पालने को झुलाती हैं कि चुप हो, कोई आता है तो कहते हल्ला मत करो, मेरा कान्हा सो रहा है, मेरा लाला सो रहा है। ये भाव है। बरसों हो गए, भगवान द्वारिकाधीश हो गए, लेकिन उनका भाव आज भी वहीं पर है। उद्धव जी पहुंच गए, और जब उद्धव जी पहुंचे तो सारी गोपियों ने घेर लिया, और उद्धव जी कहते हैं तुम क्या कृष्ण के फेर में पड़ी हो, वह तो द्वारिका में द्वारिकाधीश हैं, वे अब नहीं आएंगे, तुम भगवान का चिंतन करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान को ध्यान में रखो, भगवान का ही की लीला का स्मरण, चिंतन, सुमिरन सब करो। गोपियों ने कहा उद्धव जी से, उद्धव
क्या बताएं, मेरा मन जो था वह एक था और वह कृष्ण के साथ चला गया। ऊधो मन न भयो 10-20, एक रहो सो गयो श्याम संग को और राधे ईश। ऊधो मन न भयो 10-20। उद्धव जी ने उन्हें समझाया, लेकिन वे समझी नहीं और गोपियां उन उद्धव जी को छोड़ करके अपने बैठ गईं। जब कृष्ण नहीं है तो वे फिर इसी तरह राह में बैठ गईं। उद्धव जी और आगे बढ़े तो देखा गोपियां कैसे कह रही हैं। एक गोपी से कहती है कि गोपी, तुम क्या कभी कृष्ण को स्वप्न में देखा है? एक गोपी ने कहा, क्या करूं बहन, स्वप्न ही, जब नींद नहीं आती तो स्वप्न कहां से देखूं। उसने कहा, मैंने रात्रि में स्वप्न देखा कि कन्हैया मेरे घर आए थे। दूसरी ने कहा, अरे सखी क्या करूं, मैं स्वप्न ही नहीं देखी। अस्माकम तो गते निद्रा गता निद्रापि बैरणी। क्या बताएं, मेरे आंखों से निद्रा चली गई जब से कन्हैया यहाँ से गया। जब आंखों में निद्रा होगी तभी तो स्वप्न देखेंगे, निद्रा ही नहीं है तो स्वप्न कहां से देखें। इस तरह से उद्धव जी ने गोपियों को देखा और उनके रुदन को देखा, उनकी पीड़ा को देखा तो समझा। और आगे बढ़े तो एक गोपी ऐसे ब्रज की धूल को उठाती है और ऐसे उड़ाती है, कहती है सखीरी, सखी से ब्रज की रज को उठा करके कि सखीरी ब्रज रज क्यों न भई, सखीरी ब्रज रज क्यों न भई। ब्रज राज होती उड़ उड़ लगती सांवरे शरीर, सखीरी ब्रज रज क्यों न भई। इस तरह से गोपियां विरह में व्यथित आपस में लिपट जाती हैं। उद्धव जी को बड़ा दुख हुआ, उनको बड़ा कष्ट हुआ। जो इतना बड़ा ज्ञानी, ज्ञानियों में अग्रगण्य भगवान के मित्र और ज्ञानियों में अग्रगण्य भगवान ने देखा उद्धव जी के पास ज्ञान अथाह है लेकिन भक्ति नहीं है। तो मेरे ठाकुर जी अपने भक्त को, ज्ञानी तो है तो भक्ति का पुट लगाना चाहते हैं। और गोपियां जो भाव में है, भक्ति में है, प्रेम में है, भगवान की ध्यान में है, भगवान के ध्यान में है, उन्हें प्रभु ज्ञान का पुट देना चाहते हैं। कैसा संयोग रच रहे हैं मेरे ठाकुर जी कि भक्तियां ज्ञान में, थोड़ा भक्तियों को ज्ञान प्राप्त हो जाए और उद्धव जी को थोड़ी भक्ति प्राप्ति हो जाए। इस तरह से उद्धव जी जब दोबारा आए तो कहने लगे, कन्हैया तुम कितने निष्ठुर हो, वहां गोपियां आज भी तुम्हारे मार्ग में बैठ करके नित्य राह देखती हैं। उद्धव जी ने जब इस तरह से कहकर अश्रु प्रवाह किया तो ठाकुर जी ने अपने हृदय में दिखा दिया कि यहाँ हृदय में राधा और कृष्ण का निवास है। जैसे हनुमान जी ने चीर कर दिखाया था, इसी तरह भगवान ने उद्धव को अपने हृदय में दिखाया कि देखो राधा मेरे हृदय में है और राधा के संग में गोपियां हैं। सुखदेव जी आचार्य ने कहा है, यदि राधा इष्ट कृष्णे रसा वर्धने कृणानार्थ रधा भूता। अर्थात जो कृष्ण है वही राधा है, जो राधा है वही कृष्ण है। ये दोनों देखने में दो मूर्ति है लेकिन ये एक ही है, तत्व एक ही है। जितनी भक्ति, जितनी शक्ति, जितना ज्ञान, जितना ध्यान आप कृष्ण की करेंगे, कृष्ण का करेंगे प्राप्त होगा, उतनी राधा के करेंगे वही प्राप्त होगा, अंतर नहीं है। यदि आप राधा का नाम एक बार जीवन में लेते हैं तो भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। इसलिए